जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ट्यूटर पर। और आज हम महाभारत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज जो मैं आपको नोट्स जो बनाया हूँ और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके नेट संस्कृत में या जो आप JRF नेट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे मैं कई चीज़ें हैं इसमें सारा चीज़ लिखा नहीं हूँ, ठीक है, तो कई चीज़ को बोलने जा रहा हूँ, उसे आप नोट भी कर सकते हैं अपने जहाँ पर आप नोटबुक में या फिर कहीं पर भी। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं कि महाभारतस्य रचनाकारः। ठीक है, ये प्रश्न है कि महाभारत का जो ग्रंथ है उसे रचना किन्होंने किया है। ठीक है, तो वह है कृष्ण द्वैपायनः। ठीक है, तो नाम क्या है, मूल नाम क्या है इनका, कृष्ण द्वैपायन। याद रखिएगा, एक मिनट, आपको ये जो कृष्ण द्वैपायन है ये मूल नाम है किनका, आपने सुना होगा वेद व्यास के बारे में, वेद व्यास के बारे में। ठीक है, तो वेद व्यास के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक कुछ देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। तो महाभारत के जो रचनाकार हैं, प्रणेता है, वो कौन है, वेद व्यास जी हैं। उन्हीं का नाम क्या था, कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, अब देखते हैं इसको ज़्यादा डिटेल में, थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाना है और जानकारी को मिस भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कृष्ण जो है, कृष्ण द्वैपायन उनका मूल नाम। ठीक है, उनका मूल नाम क्या था, कृष्ण द्वैपायन। तो कृष्ण जो है उनका जो वर्ण था, उनका जो रंग था वो क्या था, कृष्ण, यानी कि काला था, सांवला था। ठीक है, और द्वैपायन क्यों बोला गया, इनको जो है कृष्ण बोला गया, समझ में गया। द्वैपायन इसलिए बोला गया क्योंकि ये यमुना नदी के किसी द्वीप पर क्या करते थे, ठीक है, अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। कौन रहा करते थे, कृष्ण द्वैपायन। अब कृष्ण द्वैपायन समझ गया, जिनका नाम क्या है, वेद व्यास है ना। तो द्वीप में रहने के कारण इनके पिता का नाम क्या था, पराशर। ठीक है, इनके पिता का नाम पराशर और माता का नाम जो था, ठीक है, वो सत्यवती। ठीक है, उन्हीं के साथ ये कहाँ रहा करते थे, ये द्वीप में रहा करते थे। ठीक है, इसलिए इनको कृष्ण द्वैपायन बोला गया। ठीक है, अब इनको क्या बोला गया, वेद व्यास भी कहते हैं। इन्हीं का नाम क्या है, वेद व्यास भी कहते हैं। ठीक है, तो वेद जो हैं उनको क्या किया गया था, इनके माध्यम से इनका नाम जो है वेद व्यास पड़ा। ठीक है, तो वेद व्यास जो पड़ा, वेदों का जो प्रकार है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जो वर्गीकरण किया गया है, आप सुने होंगे, ऋग, यजुः, साम, अथर्व। ठीक है, तो इसको याज्ञिक दृष्टि से क्या किया गया था, भागों में, चतुर्विध में, यानी 4 भागों में क्या किया गया था, बांटा गया था। ठीक है, तो इन्होंने इसका श्रेय लिया है, इसका जो विभाजित किया गया। ठीक है, जो वेद जो 4 बताया गया है उसे संहिता भी कहते हैं, याद रखिएगा, संहिता भी कहते हैं। ठीक है, तो खैर ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो महाभारत के प्रणेता कौन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेकंड प्रश्न है आपका, कहता है कि विश्व साहित्यस्य इतिहासे महत्तमम महाकाव्यम, यानी विश्व साहित्य का महत्वपूर्ण जो महान जो महाकाव्य है वो क्या है, महाभारत है। ठीक है, आपको पता होगा महाभारत के बारे में। आगे अगला क्वेश्चन है, महाभारते अंगिरसः। तो महाभारत का जो अंगिरस यानी जो प्रमुख जो रस है, यानी महाभारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला जो रस था वो है वीर रस था। क्या था, वीर रस। क्योंकि वो जो महाभारत ज़्यादातर आप भी जब भी बात करते हो किसके लिए बात करते हो, युद्धों की बात होती है महाभारत में। ठीक है, तो उसमें वीरता का ज़्यादा क्या है बताया गया है, कुल मिलाकर, है ना, वीर रस का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महाभारतस्य कथा विभाजिता, यानी महाभारत तो कितने भागों में बांटा गया है, कथा को तो कितने भागों में, यह है आपका 18 पर्वों में बांटा गया है। कितने पर्वों में बांटा गया है, 18 हिस्सों में क्या किया है, बांटा गया। उसको और भी अलग अलग अन्य हिस्सों में क्या किया गया है, बांटा गया है, लेकिन प्रमुख रूप से 18 हिस्से हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब 18 तो हिस्से हैं, अब इतने को मैं एक बार में तो बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ जो 18 नाम है उसको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, उसके डिटेल को बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है आपका आदि पर्व, याद रखिएगा, आदि पर्व। ठीक है,
सभा पर्व, आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, मैंने कहा है कि आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। विराट पर्व। तो देखिए ये पर्व अब कैसे पर्व क्यों बनाया गया है, देखो ये जहाँ जिस जिस जगह पर या जिस सिचुएशन या जो परिस्थिति उस हिसाब से वो पर्व का नाम दिया है। जैसे सभा में ज़्यादा उसका वर्णन हुआ है, वो सभा पर्व में गया। अब वन पर्व क्यों आया, वन यानी जंगलों में जो हुआ उसको विराट पर्व, ठीक है। तो राजा विराट से संबंधित जो वहाँ का जो स्टोरी है वो एक अलग पर्व रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 18 पर्व है। तो मैं एक बार देखता हूँ, पूरा कोशिश करता हूँ। तो आपने देखा कि आदि पर्व है, आदि पर्व देख लिए, आदि पर्व, सभा पर्व, ठीक है, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, ठीक है, और शल्य पर्व और सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, ठीक है। स्त्री पर्व ये भी है, स्त्री पर्व। अब स्त्री पर्व में क्या होगा आपका, जितने अब क्या युद्ध में मारे गए थे, जो शोकाकुल जो लोग हैं, उनसे जो युद्ध में जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जो जिनके ज़्यादा करीबी हैं, तो स्त्रियों का जो विरह वेदना को उसमें क्या क्या है पूर्ण रूप से बताने का प्रयास किया है, ठीक है। स्त्री पर्व हो गए आपका। फिर उसके बाद है शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है, अश्वमेघ पर्व है, ठीक है, आश्रम पर्व है, मौसल पर्व है, महाप्रस्थानिक पर्व है, ठीक है, स्वर्ग पर्व है। और ये तो हो गया 18। इसके अलावा जो है 3 और क्या बोला गया है, भाग में बांटा गया। हालांकि मुख्य रूप से 18 हैं, ठीक है। और उप पर्व में अगर देखा जाएगा, उप पर्व में तो लगभग 100 पर्व और भी हैं, ठीक है, 100 पर्व और भी हैं। इसमें हरिवंश पर्व का जो है 3 भागों को अवशिष्ट रूप में माना गया है, ठीक है। हरिवंश पर्व का 3 अलग से और भी पर्व हैं, 18 में प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा, उसमें क्या 3, तो ये 21 रहने को, ये 3 को मुख्य रूप से लिया गया है। लेकिन ये उप पर्व में सैकड़ों क्या है आपका उप पर्व है, ठीक है। तो याद रखिएगा 18 पर्व हैं, ठीक है। इसको मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। अब देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाभारत से श्लोक संख्या, यानी महाभारत में जो प्रमुख श्लोकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो महाभारत में कुल संख्या कितनी है, तो वह है 1 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक हैं। लेकिन आपको इसका एक और प्रमुख बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें जो है अभी मतलब अभी नहीं बोलना चाहिए, जो वर्तमान में 1 लाख श्लोक का वर्णन बताया जाता है, लेकिन जब यह शुरुआती अवस्था में था, जब मुख्य रूप में जब वेद व्यास जी ने जब इसका रचना किया था महाभारत का, तो वह महाभारत नाम न रहकर क्या था, जय नाम था। क्या नाम था, जय नाम था। स्टार्ट में जब शुरुआत में प्रारंभ में जो हुआ वो क्या था, जय नाम था, जिसमें 8800 श्लोकें थीं, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में कितना था वो, शुरुआत में कितना था वो, 8800 श्लोक थे। लेकिन आज लगभग कितना श्लोक माना जाता है, इसमें 1 लाख श्लोक माना जाता है, ठीक है। यह जय बना, फिर भारत बना, फिर बाद में क्या बना है, महाभारत बना। इसका एक अलग सा कहानी है, उस कहानी को मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसी में अगर हमें ऐड कर दूँ तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, आपका यह वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए देख लीजिएगा 1 लाख श्लोक है, ठीक है। अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जो है वचनदेव कुमार के अनुसार मूल भारत का जो रचना, मतलब महाभारतस्य रचना अभवत, यानी कि ये जो रचना हुआ है महाभारत, उसका जो रचना काल है, उसका जो समय था, वह है लगभग कितना बताया गया है, ठीक है, 3000 मतलब 3100 ईसा पूर्व है ना, 3100 तो ईसा पूर्व बोला है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3100 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। अगला है महाभारत का प्रमुख घटना। देखिए प्रमुख घटना बोला गया है, महाभारत से प्रमुख घटना जो है वो कौन सा था, तो आप सबको पता होगा कि द्रौपद्याः चीरहरणम, यानी द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, ठीक है, सभा में, उसी से क्या हुआ था, महाभारत का जो है रूप गंभीर और क्या हो गया था, विकराल रूप ले लिया गया था। वहीं महाभारत का क्या है, प्रमुख घटना है, यानी तत्कालिक कारण है। अब दोनों जो
कौरवों और पांडवों में क्या हो रहा था, पहले से ही उनके बीच में युद्ध का माहौल था, ठीक है। युद्ध का माहौल यानी कि अच्छा से नहीं हो रहा था, उनके बीच में संबंध ठीक नहीं था, है ना, ठीक है। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब जो है वही तात्कालिक कारण बना युद्ध का, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए नलोपाख्यानस्य संबंधम पर्व, ठीक है। तो नल उपाख्यान जो है था आख्यान, वो क्या है, सभा पर्व से संबंधित है। मैंने बताया अभी 18 पर्व है, उसी में से सभा पर्व जो है नल उपाख्यान, ठीक है। आख्यान जो होता है, आख्यान जो है आपका, इसका अर्थ होता है आपका लघु कथा, ठीक है। यानी बहुत बड़े स्टोरी में से, बहुत बड़े कहानी में से एक किरदार को, ठीक है, एक कैरेक्टर को लेकर फिर से क्या किया गया है, एक अलग से स्टोरी बना दिया गया है, ठीक है, एक अलग सा और रचना हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया है आपका, यहाँ पर आख्यान बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे नल जो है, नल को प्रमुख रूप में लेकर अलग से क्या बनाया गया है, एक अलग से कथा बनाया गया है, इसीलिए उसका नाम पड़ा नलोपाख्यान, आख्यान है ना, जो सभा पर्व से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, गीतया संबंधा पर्व, यानी गीता वचन जो बोला गया था उसका संबंध किससे है, तो भीम पर्व से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्यास शिष्यम, ठीक है, व्यास शिष्यम अध्यापयामाश, यानी उसका जो शिष्य है, व्यास का जो शिष्य हैं, वो उनका नाम क्या है, ठीक है, वो है वैशंपायनम, यानी वैशंपायन जो है व्यास जी के क्या थे, शिष्य थे। और यही क्या किए थे आपको, जो भारत जो पहले क्या बना था, जय बना, जय में कितने श्लोक थे, 8,800 श्लोक थे, है ना। फिर भारत बना, उसमें जो है 24,000 श्लोक थे। तो ये जो 8,800 जो है 24,000 बनने का एक कारण तो ये वैशंपायन ही है, ठीक है। तो इसका स्टोरी है, आपको फिर से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन है, नैमिषारण्ये शौनक आदयः ऋषयः कृतवन्तः, यानी कि जो नैमिष आदि शौनक आदि जो ऋषि हैं, उन्होंने जो यज्ञ किया था उसका समय कितना था, 12 वर्ष का यज्ञ हुआ था, ठीक है। ये जो यज्ञ कराया गया था, जो द्वादश यानी कि 12 वर्ष तक का यज्ञ हुआ था, उसमें शौनक ऋषि इसके मुख्य ऋषि थे, ठीक है। साथ ही साथ इसको जो कराने का जो मेन जिसका जिम्मा था, उन्होंने कराया था, तो ये जन्मजय के पिता कौन हैं आपका, ये जो है पांडव फैमिली से ही हैं, ठीक है। परीक्षित, जन्मजय जो हैं उनके पिता कौन, देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख लिए अर्जुन के बाद आप देख लीजिएगा अभिमन्यु के बाद परीक्षित, जिसको सर्प ने काटा था, ठीक है, तक्षक नाग ने, सुना होंगे आप लोगों ने। और उसके बाद जो है ये जन्मजय, ठीक है। तो जब ये राजा बने ना, तब यह 12 वर्ष यज्ञ कराए थे, ठीक है, जिसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऋषि मुनियों ने, है ना, या महर्षियों ने क्या किया था उस आयोजन में, मतलब आए थे, ठीक है। जैसे कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो राजा थे, सॉरी महर्षि थे, जो जिसका नाम है रोमहर्षण कहते हैं, उनके जो पुत्र थे सौरते, ठीक है। तो सौरते क्या हुए थे, उसमें आकर इसी में उन्होंने क्या किया था, महाभारत के बारे में और भी व्याख्या दिए थे, यानी विस्तारित रूप किए थे, ठीक है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं सौरते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, कपोततुलाकोपाख्यानम उपलब्धम, तो ये कपोत जो है लुब्ध आख्यान जो है वह महाभारत में, मतलब महाभारत में, ठीक है। तो अगला है नलोपाख्यान उपलब्धम, तो महाभारत के मौसल पर्व में, ठीक है, मौसल पर्व ही क्या है इसके, नलोपाख्यान है, ठीक है। आगे देखेंगे, नल दमयंत्योः
परिणय कथा वर्णिता, ठीक है। तो नल और दमयंती का जो प्रणय कथा है, प्रेम का जो कथा है, मिलन की जो कथा है, वो शकुंतला उपाख्यान में क्या होगा, उसी से लिया गया है, उसी में प्राप्त हो जाएगा आपको। अगला आपका क्वेश्चन है, आपका प्रश्न जो है वह है शकुंतलोपाख्यानम उपलब्धम, है ना। तो कौन से पर्व में है, आदि पर्व में है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके आदि पर्व में। अगला प्रश्न है मत्स्य अवतारस्य कथा उपलब्धयते, तो ये भी किस में है, आदि पर्व में है। प्रश्नों को याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा क्या है, मेरे जो वातावरण है आसपास का, उसमें साउंड ज़्यादा है, जैसे ट्रेन की आवाज़ ये सब आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अगला जो है प्रश्न है वो है शिवी उपाख्यानस्य कथा उपलब्धते। तो शिवी के जो संबंध में जो उपाख्यान है, शिवी जो राजा है उनके बारे में आपने सुना होगा, इनका जो उपाख्यान है वो किस में है, वन पर्व में है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है महाभारत काले विवाह अधिकम प्रचलिता आसन, ठीक है। तो महाभारत काल में जो विवाह थे उसमें प्रमुख विवाह, तो अब प्रमुख विवाह मतलब विवाह के प्रकार बताया जा रहा है, ठीक है। कौन सा विवाह, तो जैसे आप मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं कि विवाह के बारे में मैंने पढ़ाया है, जिसमें 8 प्रकार के क्या होते हैं, विवाह होते हैं। तो ये जो महाभारत के समय में 8 में से कौन से विवाह ज़्यादा प्रचलित थे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि गंधर्व विवाह, राक्षस, ठीक है, और असुर विवाह, ठीक है। ये क्या थे, प्रमुख विवाह जो उस समय प्रचलन में थे, ठीक है। अगला कहता है कि महाभारते, ठीक है, होम रचित इडियल ओडिशी काव्यात विस्तृतम अस्ति, तो अष्टगुणम, ठीक है। तो कितने गुण हैं, होमर के द्वारा जो रचित है उसमें 8 गुणों का क्या किया गया है, 8 गुणों के बारे में विस्तृत व्याख्या किया गया है, ठीक है। इनका जो रचना था, क्या रचना था, इलियड, ठीक है, ओडिसी, यानी ये जो एक काव्य है उसमें 8 गुणों का क्या है, वर्णन किया गया है। आगे प्रश्न है महाभारत से शैली अस्ति, तो पांचाली शैली, ठीक है। महाभारत में जो उसका जो शैली था, ठीक है, रचना शैली, वो क्या शैली है, पंचाली शैली है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है महाभारत आश्रितस्य महाकाव्यानि, यानी महाभारत से आश्रित यानी महाभारत को आधार मानकर और भी जो क्या बनाया गया है, आपका काव्य बनाया गया है, उसमें प्रमुख काव्य कौन, तो शिशुपाल वधम है, ठीक है। शिशुपाल का वध हुआ था, ठीक है, श्री कृष्ण के द्वारा क्या किया गया था, उसको वध किया गया था। नैषधीय चरितम किरात अर्जुनियम, आप किरात अर्जुनियम पढ़े होंगे, ये भी इनमें से आपको क्वेश्चन आता है, किरात अर्जुनियम के बारे में पढ़े होंगे ना, ठीक है। इसमें जो है शिव जी का भी इसमें एक रूप को दर्शाया गया है, ठीक। खैर आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, अगला आपको प्रश्न कहता है कि महाभारत आश्रित्य नाटकानि, यानी महाभारत से जो संबंधित नाटक हैं उनमें प्रमुख नाटक देखिएगा, ठीक है। इसमें दिया है कि 1 मिनट, ठीक है, इतने में दूध घटोच्चकम, दूध काव्यम, कर्णभारम, शकुंतलम, वेणी संहारम, ठीक है, बाल भारतम, ये क्या है, प्रमुख नाटक, यानी महाभारत को देखकर या उनसे सीख लेकर और भी नाटक बनाया गया है, वो इस प्रकार हैं, याद रखिएगा। अगला है महाभारत आश्रित चंपू काव्यानि। अब देखिए महाभारत को आधार मानकर चंपू काव्य भी बने हैं, ठीक है। तो उनमें से चंपू काव्य नल चंपू, अब चंपू जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा, समझिएगा चंपू क्या है, ठीक है। तो चंपू जो है एक श्रव्य काव्य का क्या है, श्रव्य काव्य का एक भेद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चंपू क्या है, तो श्रव्य काव्य का क्या है, भेद होता है, ठीक है। यानी कि गद्य पद्य का एक मिश्रण होता है, गद्य और पद्य का मिश्रण होता है चंपू, ठीक है। तो इसको क्या होता है, सुना गया है तो नल चंपू,
भरत चंपू, पांचाली स्वयंवर चंपू, द्रौपदी परिणय चंपू। ये जो सारे चंपू हैं वो किससे क्या हुआ है, विकसित हुआ है, किसको देखकर? वह है महाभारत को। ठीक है, अगला प्रश्न है महाभारत आश्रित्य, ठीक है, मुख्य आख्यानिकानी, ठीक है, यानी मुख्य आख्यान जो है उसको देखते हैं। महाभारत को देखकर मुख्य आख्यान है ये निम्न प्रकार से देखिएगा। शकुंतला आख्यान है, ठीक है, आख्यान तो वही होगा, उपाख्यान आख्यान, ठीक है। शुरू में जो है नाम बदला जाएगा क्योंकि जो जिसका महत्वपूर्ण किरदार रहेगा उसको रखा गया है और उसके ही नाम से बाकी उपाख्यान जो होगा वो होगा। ठीक है, देखते हैं अगला है यायात्यु है, ठीक है। उपाख्यान शिशुपाल उपाख्यान है, मत्स्य उपाख्यान है, नलोपाख्यान है, ठीक है, शिव्युपाख्यान है, रामोपाख्यान है, अम्बोपाख्यान है। ठीक है, ये नाम एक बार देख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं उपाख्यान के बारे में। अब यहाँ देखिए रामो लिख दिया है तो कई लोग रामायण में चले जाएंगे, लेकिन ये किससे है? ये है महाभारत से संबंधित। ठीक, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न जाते हैं। महाभारतस्य नाटकस्य युधिष्ठिर नाट्य शास्त्रीय प्रवृत्ति है, यानी उनका प्रवृत्ति कैसे था, यानी युधिष्ठिर किस प्रकार से प्रवृत्त थे। ठीक है, आप देखेंगे तो ये कैसे, किस प्रकार? धीर शांत है, यानी ये जो है धीर प्रशांत हैं। ठीक है, आप अलग अलग नायकों का एक कैरेक्टर होता है, नायक जो होते हैं कोई धीर प्रशांत होता है, कोई धीर ललित होता है, ठीक है, धीरोदात्त होता है, तो ये सब होते हैं। लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर कैसे थे? धीर शांत है। ठीक है, महाभारत में जो नायक होते हैं। ठीक, अगला है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, ठीक है, तो इतस्य आधारा ग्रंथ महाभारत है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसका जो विष्णु सहस्त्र नाम से संबंधित जो आधार ग्रंथ है, मतलब जिसका आधार ग्रंथ कौन है? महाभारत ही है। अगला देखेंगे, कस्य कथा असंबद्धा संग्रहित मात्रम, ठीक है, किसकी कथा असंबद्ध है और क्या है? संग्रहित मात्र है, तो महाभारत का है। ठीक है, रामायण जो है एक फ्लो में चलता है, रामायण एक क्रम में चलता है, लेकिन महाभारत का कथा जो है ये इस प्रकार से अलग अलग क्या होता है, समझिएगा, एक सही ढंग से, एक सही क्रम से नहीं चलता है। ठीक है, अगला है कस्य पात्राणि प्रतिक्रियावादिनी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखिएगा, यानी किस, यहाँ पे देखिएगा कौन से जो काव्य है या कौन सा महाकाव्य में जिसके जो पात्र हैं वो बहुत ही क्या है, प्रतिक्रिया देने वाले रहते हैं, तो उसमें क्या दिया गया है? यहाँ पर आपका महाभारत को दिया गया है। अगला है प्रश्न, स्त्रियः उद्धता गर्भिता राग द्वेष पूर्णायः, ठीक है, महाभारतस्य, यानी क्या कह रहा है कि कौन से समय में स्त्री जो है घमंड और बहुत ज़्यादा द्वेषपूर्ण दिखाया गया है, किस काव्य में, किस ग्रंथ में? तो महाभारत में। ठीक है, उस समय क्या थे, स्त्रियों की स्थिति जो है बहुत ही द्वेषपूर्ण या फिर घमंड को उसमें क्या बताया है, इस पूरे महाभारत में दिखाया गया है। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति को। अब है आपका प्रश्न है यहाँ पर, कलयुगस्य दर्शनम भवति, कलयुग का दर्शन होता है किसमें? महाभारत में। ठीक है, कलयुग जो है ना, वो कलयुग किसमें दिखाई दे रहा है? महाभारत में क्या करता है, दिखता है कि कलयुग में जिस प्रकार से उसकी विशेषता है जो बताई जाती है, वो कहाँ पे आपको नज़र आ जाता है? महाभारत में। रामायण में आपको नज़र आता है? नहीं। ठीक है, तो ये जो है महाभारत में नज़र आता है। ठीक है, तो इसके और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो जितना क्या है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा वीडियो को छोटा किया हूँ मैं। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण इससे प्रश्न बनते हैं, उनका भी वीडियो में लेके आऊँगा।
तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।